हाँ सर, ये जी मीटिंग रखी गई है कि मुद्दा है? जय भीम जय भारत। मैं सतपाल मल्होत्रा। आज बड़ी खुशी की घड़ी है कि हमारे बीच रोशनी जी जो एक बहुत बड़ी संस्था चला रहे हैं, जम्मू से हमारे बीच पधारे हैं और आज इनका जो स्वागत होना चाहिए वैसा स्वागत तो हम नहीं कर सके, फिर भी हम इनका धन्यवाद, इनका स्वागत दिल की गहराइयों से करते हैं। ये जी मीटिंग रखी गई है किस मुद्दे को लेके रखी गई है? जय भीम जय भारत जय संविधान, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस की सब देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से हमारा हर वर्ष जो है स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और मैं आज पंजाब के बीच में पिछले 2-3 दिन से दौरे पर हूँ और हमने अलग अलग गाँव में जाके, अलग अलग विलेजेस में जाके हमने जो देखा वो हम देख के हैरान थे। जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर पॉलिसीज़ बहुत सारी आई, हमारी मौजूदा गवर्नमेंट में बहुत सारी पॉलिसीज़ आई हैं, बट पॉलिसीज़ पे काम करना और पॉलिसीज़ को लाना ये दोनों अलग अलग जो है मोड हैं। तो मैंने देखा कि हमने पिछले कई सालों से जो है हम सामाजिक तौर पे जो है ग्राउंड पे जो है काम कर रहे हैं। उत्थान कहीं ना कहीं दलितों का और गरीबों का, मैं दलितों की नहीं, मैं उन गरीबों की भी बात करना चाहूँगी जो कि एक जर्नल कैटेगरी में पैदा हुए हैं, लेकिन उनका कहीं भी हक और हकूक़ की बात नहीं हो पाती है। उन दलितों के लिए, उन गरीबों के लिए मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ। ऑल ओवर इंडिया में एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जब तक गरीब जागेगा नहीं, जब तक गरीब बाहर आएगा नहीं, तब तक हमारा सामाजिक उत्थान कहीं भी पॉसिबल नहीं है। हमारा जो सामाजिक जो है हमारा समाज जो है आगे नहीं बढ़ सकता। आप देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग पॉलिसीज़ पे बात करती हैं। आजकल आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में एक नई जो है जजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन के ऊपर बात हो रही है कि रिजर्वेशन जो है क्रीमी लेयर बननी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट के पास या इनके पास मुद्दों पे बात करने के लिए मुझे लगता है टाइम नहीं है। बिना मुद्दे पे बात करने के लिए इनके पास पूरा ऑल ओवर टाइम है। देखा जाए रिजर्वेशन पे बात की जाए तो मैं कहती हूँ रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। किस तरह से नहीं होनी चाहिए? आप हमें कंसीडर कर दो कि कास्टिज्म, जाति रिजर्वेशन रखी क्यों गई? सबसे बड़ी बात तो हम लोगों को जाति के नाम पे प्रताड़ना सहनी पड़ती है, उस वजह से हमें रिजर्वेशन मिली। लेकिन रिजर्वेशन को हम कहते हैं, हम खुद समर्थन करते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म करो, लेकिन कंसीडर करो वी ऑल आर इंडियन। हमें हमारे नाम के आगे इंडियन लगाओ, हमें किसी एक जाति में ना बांटो, हमें किसी एक धर्म में ना बांटो। हम सभी क्यों नहीं इंडियन? जब हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं हमें किसी एक जाति के नाम से नहीं पहचाना जाता, हमें एक आप हमारी कंट्री के नाम से पहचाना चाहता है कि ये इंडिया से है, ये अमेरिका से है, ये अदर कंट्री, कहाँ से भी आप लगा लें। मैं कहती हूँ कि रिजर्वेशन पे बात करते हैं। मेरे जो सुप्रीम कोर्ट की 2004 की जो जजमेंट आई थी, तो आज जो हमारी ये जजमेंट कुछ दिन पहले आप सबने देखी जो रिजर्वेशन के ऊपर थी, मैं इस चीज़ का कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि ये रिजर्वेशन जो होनी चाहिए। उनका ये मोटिव है, जो हमारी क्रीमी लेयर है, हमारे समाज की जो क्रीमी लेयर है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं और वो जानते हैं कि जो हम लोगों के साथ, जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वही तो लोग हैं जो अवेयर कर रहे हैं समाज को। अगर आप उनको ही बाहर निकाल देंगे तो फिर आप बोलेंगे कि हमारे समाज में जो उत्थान है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर हमारी गवर्नमेंट सच में हमारे गरीबों के हक में, हमारे गरीबों के साथ सिंपैथी रखती है, तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ऐसे स्कूल जो है इस्टेब्लिश करे जिसमें सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग पढ़ें, जिसमें वेल एजुकेटेड टीचर्स हों, वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स हों। वहाँ पे एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम, रिजर्वेशन होगी तो हम लोगों को कहीं ना कहीं वहाँ वो फील आएगी। रिजर्वेशन बंद कर दो सर, लेकिन हम लोगों को पहले समानता चाहिए। लेकिन समानता पे जब बात नहीं होगी तो हमारे जैसे समाज सेवी एक नहीं, हजार नहीं, करोड़ों के हिसाब से देश भर में क्रांति लाएंगे। और मैं कहना चाहूंगी कड़े शब्दों में, ये रिजर्वेशन आई क्या पंडित का बेटा पंडित बन रहा है वो रिजर्वेशन नहीं है? क्या ओम बिरला की बेटी बैकडोर IAS लगी, क्या वो रिजर्वेशन नहीं है? जो अमित शाह का बेटा जो है BCCI का प्रेसिडेंट या कुछ बड़ी पोस्ट पे बैठा है, क्या क्वालिटीज थी उन लोगों में जो है रिजर्वेशन के थ्रू वो मतलब आके समाज हमारे ऊपर जो है रूल कर रहे हैं?
मैं कड़े शब्दों में निंदा करने चाहूंगी। हम लोगों के ऊपर EWS कोटा लगा दिया कि EWS, मैं समर्थन करती हूँ। किस वजह से? आपने 8 लाख जो है उसकी लिमिट रखी, जो 2 लाख मूंगफली बेचने वाला जो शॉपकीपर है वो किस कैटेगरी में, उनके लिए कंपटीशन, इन्होंने जो है कहीं ना कहीं जर्नल कास्ट वालों के साथ भी षड्यंत्र रचा है, उन लोगों के साथ भी इन्होंने षड्यंत्र खेलने की कोशिश की है। वो गरीब, वो जर्नल कैटेगरी में पैदा होके क्या उसका यहाँ पे सामाजिक जो है सम्मानता लाने का कोई हक नहीं? क्या एक मूंगफली बेचने वाले का बेटा, क्या एक जो दिहाड़ीदार है उसका सपना नहीं है मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले, मेरा बच्चा जो है नेता बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने? जो हमारी मानसिकता है कहीं ना कहीं सामने आ रही है। सामाजिक जो है उत्थान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जातिगत, मैं चाहती हूँ अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हमें जातिगत रिजर्वेशन दो ना, हमारी जितनी आबादी उसके हिसाब से हमें रिजर्वेशन पे बात की जाए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। ये बताना चाहती हूँ आपको कि आप देखते हैं कि दिन ब प्रतिदिन हमारे PhD होल्डर जो हैं, हमारे क्वालिफाइड लोग जो हैं सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप तो मीडिया पर्सन है, आपने, हमारी आम जनता देख रही है, हमारे लोग जो हैं पढ़ लिख के जब ये सवाल पूछने के ऊपर आते हैं तो ये रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन खत्म कर दो, बट पहले समानता चाहिए हमें। समानता के बिना रिजर्वेशन खत्म होगी वो पॉसिबल नहीं हो सकता। हम लोग रोडों पे उतरेंगे। हम आम गरीब की बात कर रहे हैं, आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें। ट्रांसपेरेंसी कहीं एग्जाम में रही है? आप मुझे बताएं कि हमारे नेट नीट के एग्जाम जो एक बड़े लेवल के एग्जाम्स थे, नेशनल लेवल के एग्जाम थे, उनको जो है लीक किया जा रहा। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा। हमारी बैकलॉग वैकेंसीज पे बात नहीं हो रही है। लेकिन जो है सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट के पास एक मुद्दे पे बात करने के लिए टाइम नहीं है। हमें जो है ये कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान वो भड़का रही है, और इनको सिर्फ चाहिए और चाहिए इनको खाली एक कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर गरीबों की बात आए तो वो गरीबों के बारे में नहीं सोच सकती है। मैं सर्व समाज से इतनी अपील करना चाहती हूँ, वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, या इंडिया के किसी भी कोने से मेरी वीडियोस देख रहे हो, या मैं जिस जगह बैठी हुई हूँ, पंजाब की बात हो, इतना जागे, वो गरीब जागे जिसके साथ जो है ये प्रताड़ना हुई है। मैं किसी जाति या धर्म या विशेष के ऊपर बात नहीं करी, मैं उस गरीब की बात कर रही हूँ जो कि हमारे समाज में जो है ये प्रताड़ना का सामना करे। अगर हमारी नारी शक्ति जिस दिन जाग गई, उस दिन हमारे देश की क्रांति जो है वो कोई नहीं रोक सकता। और मैं इस चीज के ऊपर ही काम कर रही हूँ कि हमारी, आज मेरे साथ देखिए कितनी नारियां मतलब बैठी हुई हैं, ये भी तो घरों से बाहर निकली हैं। अगर हम एक एक तिनके से जो है गड़ा भरता है, तो मैं वही चाहती हूँ कि हमारे देश की नारियां जो हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बाहर निकले। क्योंकि ये जो राजनीति कर रहे हैं लोग जो बैठे हुए हैं, वो अपनी सत्ता पे कब्जा करके बैठे हैं और हमारे लोगों को नीचा दिखाने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप जागें और सब समाज को इस चीज के लिए जगाएं। धन्यवाद।